इतिहास के पन्नों में छिपे रहस्य अक्सर हमारी कल्पना से परे होते हैं। ऐसी ही एक कहानी मध्य भारत के बुंदेलखंड में बसे खजुराहो के मंदिरों की है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में जब चंदेल वंश अपने उत्कर्ष पर था, तब इन मंदिरों का निर्माण हुआ। लेकिन आज भी इन मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई हर आकृति एक रहस्य समेटे हुए है। चलो शुरू करते हैं मिस्टिसिज्म के साथ, एक ऐसी दुनिया की यात्रा जहां इतिहास में छिपे रहस्य और अद्भुत रोमांच आपका इंतजार कर रहे हैं। रहस्यों की इस खोज में आपका स्वागत है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 10वीं और 11वीं शताब्दी में चंदेल राजाओं ने करवाया था। चंदेल वंश के पहले राजा चंद्रवर्मन को उनकी माता चंद्रदेवी ने स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, तुम्हें धरती पर ऐसे मंदिर बनाने चाहिए जो मानव जीवन के सभी पक्षों, धार्मिकता, कला, प्रेम और जीवन की वास्तविकता को दर्शाएं। राजा ने इस स्वप्न को दिव्य प्रेरणा माना और खजुराहो में ऐसे मंदिरों का निर्माण शुरू करवाया जो कला और आध्यात्मिकता का संगम हो। मंदिरों में पत्थरों पर इतनी सूक्ष्म और जीवंत मूर्तियां बनाई गई हैं कि वे आज भी सभी को हैरान कर देती हैं। इन मूर्तियों में मानव जीवन के सभी पहलू, प्रेम, भक्ति, संगीत, नृत्य और ध्यान को दर्शाया गया है। सबसे अद्भुत बात यह है कि इन मंदिरों का निर्माण बिना किसी सीमेंट या छूने के किया गया। पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का उपयोग किया गया, जो उस समय की अद्वितीय इंजीनियरिंग थी। खजुराहो के मंदिरों में उकेरी गई कामुक मूर्तियों के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक धारणा है। इन मूर्तियों का उद्देश्य जीवन के भौतिक पक्षों को स्वीकारते हुए आत्मा की मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की मूर्तियां कामदेव का आशीर्वाद हैं, जो जीवन में प्रेम और आनंद का प्रतीक हैं। खजुराहो में कभी 85 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन समय और आक्रमणों के कारण अब केवल 20 मंदिर ही बचे हैं। इन मंदिरों के पत्थरों पर कोई जोड़ने के निशान नहीं मिलते और यह अब भी रहस्य है कि इतनी ऊंची संरचनाओं को किस तकनीक से बनाया गया। एक और रहस्य यह है कि इन मंदिरों के आसपास कोई बड़ा नगर नहीं था, तो फिर इतने भव्य मंदिर किसके लिए बनाए गए? इतिहासकार मानते हैं कि यह स्थान कभी योगियों और साधकों का केंद्र था और ये मंदिर उनके ध्यान और साधना के लिए बनाए गए थे। इन मंदिरों का सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों का संतुलन होना चाहिए। ये मंदिर हमें सिखाते हैं कि प्रेम और भक्ति के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है।